बताता। चलिए, आज बुधवार है और आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का वार है। हाँ, कथा सुनी होगी वैसे आपने। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती जी जब स्नान करने गई थी तो उन्होंने अपनी उबटन से बनाए हुए अपने बेटे गणेश जी को जो है वो द्वारपाल की तरह बिठाया और द्वार पर बिठाया कि मैं स्नान कर रही हूँ, यदि कोई बाहर से आता है तो उसे रोकना, उसे मना करना है ना, थोड़ा मेरी सुरक्षा करिए आप, इस तरीके से आप द्वारपाल बनिए। तो गणेश जी वहाँ पर द्वारपाल की तरह जो है वो सुरक्षित माहौल देख रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे। इतनी देर में वहाँ पर जो है वो शिव भगवान आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, मेरा घर है। चूँकि ना तो गणेश जी शिव जी को पहचानते थे, ना शिव जी गणेश जी को पहचानते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, किसी को परमिशन नहीं अंदर जाने की। लेकिन कहते हैं कि शिव जी नहीं माने और उनको बड़ा क्रोध आया कि ऐसे मेरे घर में जाने से कौन मुझे रोक सकता है। तो उन्होंने क्रोध में जो है वो उस छोटे से बच्चे की जो है वो गर्दन काट दी थी। अब जैसे ही माँ पार्वती जी बाहर आई तो वो देखती है कि ये क्या किया, ये क्या हुआ, इतना क्रोध। तो बोला अगर आप क्रोध करेंगे तो मैं और भी ज्यादा क्रोध करूंगी और मैं इस पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में शिव जी जो है वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वहां पर कहते हैं कि जो मतलब एक हाथी है, हाथी का हथनी जो है वो अपने बच्चे से पीठ मोड़कर सो रही होती है। तो हाथी का जो छोटा सा बच्चा होता है, बेबी हाथी जो होता है, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, एक माँ जो है अपने बेटे से इस तरीके से पीठ मोड़ के कैसे सो सकती है। तो कलयुग का इशारा है, तो कलयुग नहीं आना चाहिए, दुनिया को, समाज को ये बताओ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वो हाथी की गर्दन जो है वो काटी और गणेश भगवान की, मतलब कहते हैं ना, गर्दन जो है उस पर रखी, है ना। क्या किया, ऑपरेशन किया उनका और जो है बिल्कुल उनको जो है जीवित कर दिया। यहाँ पर माता पार्वती को बड़ा मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो मेरे बेटे के इस रूप को देखकर लोग उसका हास्य बनाए, लोग उसका उपहास बनाए। तो उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया और फाइनली कहा कि भाई गणेश भगवान जी जो है उनको आशीर्वाद दीजिए, ये हमारे पुत्र हैं। तो सबने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि यदि कोई भी भविष्य में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम शुरू करता है तो वो जो है वो गणेश भगवान के नाम से शुरू करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब विवाह इत्यादि के कार्ड होते हैं तो उनमें सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है। गणेश जी का जो है वो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, तो सबसे पहले जो इनका नाम लिया जाता है। तो इस तरीके से वो परम पूज्य जो है वो कहलाए, प्रथम पूज्य वो कहलाए। यहाँ पर हमें जो शिक्षा मिली वो ये मिली है कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में कई बार हम अपनों को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, तो अपने क्रोध पर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती होंगी, तो बहुत सारी चीज़ों पे आप एक खुन्नस आती होगी, आपको क्रोध आता होगा। लेकिन जब भी आप अपनों के साथ बैठे हो, अपनों के बीच में बैठे हो, तो ध्यान रखना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। क्रोध अपनों को ही हानि पहुंचाता है, अपनों को ही दुख पहुंचाता है। तो इसी के साथ